फैसल आबाद समेत पंजाब भर में स्मोक एमरजेंसी नाफिज। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में फैसला। एक माह के लिए तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में तलबा के लिए मास्क पहनना लाजिम करार दे दिया गया। उधर PDMA पंजाब ने भी स्मोक को आफत करार दे दिया। एमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत तवील इजलास हुकूमत और माहिरीन साथ जोड़कर बैठ गए। एक माह के लिए तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में तलबा और तालबात के लिए मास्क लाजमी करार दे दिया गया। वज़ीर आला का स्मोक के दौरान काश्तकारों के खिलाफ चालान वापस लेने का हुक्म। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि तलबा और तालबात की सेहत के लिए मास्क लाजमी करार दिया गया है। अवाम से भी अपील है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। उनका कहना था कि घरों की तामीर के दौरान मिट्टी, रेत और मलबा पर छिड़काव न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का हुक्म दिया। उधर PDMA पंजाब ने स्मोक को आफत करार दे दिया। स्मोक का तदारक इंतजामिया को फौरी इकदाम उठाने की हिदायत। डायरेक्टर PDMA नाजिया जबीन का सूबा भर में इंतजामिया को खत। डिप्टी कमिश्नर को रिलीफ कमिश्नर के इख्तियार सौंप दिए गए। फसलों की बाकियात को आग लगाने पर मुकम्मल पाबंदी आए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। हुकूमती अहकाम की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला खुद से वापस जाने की डेडलाइन खत्म। कैंपों में मुंतकिली शुरू। गैर मुल्कियों को हिरासत में रखने के लिए इंतजाम मुकम्मल। पंजाब हुकूमत का सहूलतकारों से भी सख्ती से निपटने का इंदिया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खुद से इनखला की मोहलत खत्म। फैसलाबाद में ऑपरेशन शुरू। गैर मुल्कियों को हिरासत में रखने के लिए बोरिस्टल जेल में इंतजाम मुकम्मल। जिला इंतजामिया और पुलिस ने बोरिस्टल जेल का कंट्रोल संभाल लिया। बोरिस्टल जेल के 132 हवालाती बच्चे सेंट्रल जेल मुंतकिल। फैसलाबाद में गैर कानूनी मुकीम 967 अफगान बाशिंदों की गिरफ्तारी के लिए हसास इदारों और पुलिस की मुश्तरका टीमें तश्कील दे दी गई। फैसलाबाद में मजमूई तौर पर 41 अफगान खानदानों के 1773 अफराद मुकीम हैं। फैसलाबाद में 806 अफगान बाशिंदे कानूनी तौर पर मुकीम हैं। जंग में भी गैर कानूनी तौर पर 343 अफगान मुहाजिरीन मुकीम। किसी अफगानी की जानिब से रजाकाराना वतन वापसी ना हो सकी। शहर से बाहर मौजूद अफगान बस्तियों में क्रैकडाउन का फैसला। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। डिस्ट्रिक्ट जेल में इंतजाम समेत जामिया हाई स्कूल सेटेलाइट टाउन को होल्डिंग कैंप बना दिया गया। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स की रोशनी में कार्रवाई होगी। महकमा सेहत, सिविल डिफेंस और रेस्क्यू होल्डिंग कैंप में तैनात कर दिए गए। टोबा टेक सिंह में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भिजवाने की तैयारियां मुकम्मल। जिला इंतजामिया के मुताबिक टोबा में मुकीम 120 अफराद के शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गए हैं। 120 अफराद शनाख्ती कार्ड की तजदीद नहीं करवाई। 54 मुख्तलिफ अफराद के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है। गैर कानूनी तौर पर रहने वाले किसी शख्स का रिकॉर्ड नहीं मिला है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को पकड़े जाने के बाद मॉडल हाई स्कूल जंग रोड में रखा जाएगा। चिन्योट में भी गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के इनखला के लिए क्रैकडाउन का आगाज। हिरासत में रखने के लिए इस्लामिया कॉलेज हॉस्टल में इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। हॉस्टल के चारों तरफ एलीट जवान और पुलिस की भारी नफरी तैनात। पुलिस राय के मुताबिक जिला में तकरीबन 190 गैर मुल्की कानूनी तौर पर मुकीम है। गैर कानूनी तौर पर कोई भी गैर मुल्की मुकीम नहीं। पुलिस और मुख्तलिफ एजेंसीज का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। इस्लामिया कॉलेज हॉस्टल में महकमा सेहत, रेस्क्यू, नादरा और टीमें मौजूद हैं। 4 साल बाद बोस्टल जेल की तामीर भी कैदी बच्चों को सहूलत न दे सकी। होल्डिंग एरिया कायम होने से मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस 132 बच्चे सेंट्रल जेल में खतरनाक कैदियों के साथ सजा काटने पर मजबूर हैं। 4 साल कबल बोस्टल जेल की दीवार गिरने से कैदी बच्चे सेंट्रल जेल मुंतकिल किए गए। जिला इंतजामिया ने दीवार दोबारा तामीर के बाद बोस्टल जेल को मुतल्लिका हुक्काम के हवाले करने की बजाय गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को रखने के लिए होल्डिंग एरिया कायम कर दिया। जेल हुक्काम कैदी बच्चों को खतरनाक मुजरिमान के साथ रखने पर मजबूर हो गए। अक्टूबर में महंगाई की शरह 26.89% रिकॉर्ड। एक माह में अंडे, सब्जियां, प्याज, आलू महंगे हुए। बिजली मजीद महंगी। मसाला जात की कीमतों में भी इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने अक्टूबर की माहानावार महंगाई रिपोर्ट जारी कर दी। अक्टूबर में महंगाई की शरह 26.89% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने माह अक्टूबर के माहानावार महंगाई रिपोर्ट जारी कर दी। अक्टूबर में महंगाई में 1.08% इजाफा हुआ। जुलाई से अक्टूबर तक महंगाई की शरह 28.48% रही। शहरों में महंगाई में 1.07%, देहातों में 1.10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक माह में प्याज 38.7, सब्जियां 17.7 और फल 6.4% महंगे हुए। अक्टूबर में अंडे 6% और आलू 3.72% महंगे हुए। बिजली चार्जेस 8.2 और मैरिज हॉल का किराया 5.4% बढ़ गया। सालाना बुनियादों पर मसाला जात 83.5% महंगे हुए। एक साल में चीनी 69.9, आटा 63.3, चावल 62.2% महंगे हुए। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में लोबिया 56.8, चाय 54.9 और आटा 37.7% महंगा हुआ। दरसी कुतब 85%। एक साल में गैस 62.8 और बिजली चार्जेस 50
36.6% بڑھ گئے. ادویات 36.6 اور موٹر فیول 30.8% مہنگا ہوا. ٹیکسٹائل برآمدات میں خسارہ، ریجن کے دیگر تمام ممالک پاکستان سے ایکسپورٹ میں آگے نکل گئے. دوسری جانب فیصل آباد کے ایکسپورٹرز کا نگراں حکومت سے بڑا مطالبہ. نو سیلز ٹیکس نو ریفنڈز پالیسی متعارف کرانا ملک اور ایکسپورٹ کو بحران سے نکالنے کا واحد حل قرار دے دیا. تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں. ٹیکسٹائل برآمدات میں بڑھتے ہوئے خسارے کو بریک نہ لگ سکی. ریجن کے دیگر تمام ممالک پاکستان سے ایکسپورٹ میں آگے نکل گئے. برطانیہ، نیدرلینڈز 17%، اسپین 7%، جرمنی 35%، اٹلی 15%، بیلجیم میں 30% برآمدات میں کمی واقع ہوئی ہے. برآمدات میں مزید کمی پر ایکسپورٹرز نے سر پکڑ لیے. دوسری جانب فیصل آباد کے ایکسپورٹرز کا نگراں حکومت سے بڑا مطالبہ. نو سیلز ٹیکس نو ریفنڈز پالیسی متعارف کروانا ملک اور ایکسپورٹ کو بحران سے نکالنے کا واحد حل قرار دے دیا. نائب صدر چیمبر آف کامرس اسلم بھلی کہتے ہیں ایکسپورٹرز کے آدھے مسائل بجلی گیس کی آسمان سے باتیں کرتی قیمتیں، باقی ریفنڈز بروقت نہ ملنے کے باعث ہیں. ان کا کہنا تھا کہ زیرو ریٹڈ انڈسٹری کو گزشتہ سالوں میں دیے جانے والے ریلیف بحال کیے جائیں. ان کا یہ مطالبہ بالکل جائز ہے. یہ ایکسپورٹ والے یہ جو سیل ٹیکس والے معاملات ہیں ان کو سرے سے ختم کرنا چاہیے تاکہ ان کے یہ ریفنڈ کے معاملات جو ہے وہ نہ ہوں اور یہ سموتھلی اپنا کاروبار کر سکیں اور ان کا سرمایہ کھلے. ایکسپورٹرز کہتے ہیں صنعتی پہیہ چلائے رکھنے کے لیے برآمدات کا تسلسل قائم رکھنا ضروری ہے. گزشتہ 4 ماہ میں کم ہوتی ایکسپورٹ ملکی معیشت کے لیے لمحہ فکریہ ہے. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر بلال ڈوگر کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد. فیصل آباد میں محکمہ صحت انتظامیہ نے حکومتی احکامات ہوا میں اڑا دیے. ماں بچہ صحت پروگرام کی 7 سٹی ڈسپنسریوں میں شام کے اوقات میں ڈاکٹرز فراہم نہ کیے جا سکے. گورنمنٹ سٹی ڈسپنسریوں میں سہولیات کا فقدان. فیصل آباد میں ماں بچہ صحت پروگرام کی 7 سٹی ڈسپنسریوں میں 3 ماہ سے شام کے اوقات میں ڈاکٹر فراہم نہ کیے جا سکے. ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ماں بچہ صحت پروگرام ڈاکٹر خادم حسین کہتے ہیں سی ای او ہیلتھ اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کو متعدد بار ڈاکٹروں اور عملے سے متعلق رابطہ کیا ہے. شام کی شفٹ میں ابھی تک ڈاکٹر اور عملہ تعینات نہیں کیا جا سکا. 5 ڈسپنسریاں ہیں وہ صرف ایوننگ شفٹ میں ہے. ایک ڈسپنسری جو ڈی ٹائپ ڈی گراؤنڈ کے پاس ہے پیپلز کالونی 1 ادھر بھی ڈیلیوری شروع ہو گئی ہے. ڈیفینیٹلی جو 2 ڈسپنسریاں ہیں جن کا آپ بول رہے ہیں کہ فنکشنل ہیں اور کام اچھا کر رہی ہیں ادھر الٹرا ساؤنڈ مشین بھی گورنمنٹ نے مہیا کر دی گئی ہے. حکام کے مطابق امین ٹاؤن اور فیکٹری ایریا ڈسپنسریوں میں ڈیلیوری ہو رہی ہیں. 5 گورنمنٹ سٹی ڈسپنسریوں میں الٹرا ساؤنڈ اور دیگر سہولیات میسر نہ ہونے کے سبب ڈیلیوریاں نہ ہونے کے برابر ہیں. ڈاکٹر عدنان صاحب سے بھی کہ آپ اپنا جو دوسرا عملہ وہ ایوننگ شفٹ میں WMO اسپیشلی جو پرائمری اینڈ سیکنڈری ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ڈائریکشنز ہیں کہ جتنی بھی ڈسپنسریز ہیں وہاں ایوننگ شفٹ میں WMO ضرور ادھر اپوائنٹ ہونی چاہیے. مگر انشاءاللہ بہت جلدی انہوں نے بولا ہے کہ ہم نے انشور کروایا کہ ہم وہ انشور کرواتے ہیں اور بہت جلدی رزلٹ دینا انشاءاللہ شروع کریں. 7 میں سے 2 گورنمنٹ سٹی ڈسپنسریاں 24 گھنٹے جبکہ 5 صبح اور شام کی شفٹ میں چل رہی ہیں. کیمرہ مین جنید علی کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد. فیصل آباد جنرل اسپتال سمن آباد کے گائنی ڈاکٹر حاملہ خواتین کی زندگیوں سے کھیلنے لگے. خاتون کو علاج فراہم کرنے کی بجائے الائڈ ہاسپٹل 2 ریفر کر دیا گیا. فیصل آباد میں جنرل اسپتال سمن آباد کے گائنا ڈاکٹر حاملہ خواتین کو علاج معالجے کی سہولت کی فراہمی کی بجائے ریفر کرنے لگے. الائڈ اسپتال 2 کے MS نے CEO ہیلتھ کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا. جنرل اسپتال سمن آباد گائنی وارڈ کی جانب سے غیر ضروری کیس ریفر کرنے سے آگاہ کر دیا گیا. غیر ضروری کیس ریفر ہونے سے الائڈ اسپتال 2 گائنی وارڈ میں مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. خط میں بتایا گیا کہ جنرل اسپتال سمن آباد میں اس طرح کی ڈلیوری کی سہولیات موجود ہیں. جنرل اسپتال سمن آباد کی گائنی ڈاکٹروں کے خلاف ایکشن لینے کی سفارش کر دی گئی. محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے جنرل اسپتال سمن آباد سے وضاحت طلب کر لی گئی. عثمان تاج کے ساتھ عزادار حسین. جنگ شہر کے 9 چوک چوراہوں میں یادگاریں بنائی جائیں گی. پہلے مرحلے میں 6 چوک چوراہوں میں تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا گیا. جنگ میں بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ پر کام کا آغاز کر دیا گیا. شہر کے 9 سے زائد چوک چوراہوں کی تزئین و آرائش کے لیے اقدامات. چوک چوراہوں میں دلکش یادگاریں بنائی جائیں گی. پہلے مرحلے میں 6 چوک چوراہوں پر تعمیراتی کام شروع کر دیا گیا. ایوب چوک، سرکٹ ہاؤس چوک، جمیل شہید پارک والا چوک، ختم نبوت چوک، علی آباد اور یوسف شاہ روڈ والا چوک بھی سجے گا. ان چوراہوں میں تعمیراتی کام کے بعد نئے مانومنٹس لگائے جائیں گے. ہم محسن نقوی اور ڈی سی صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہے کہ ہمارے جنگ کے اوپر ان کے جو سے سر نگاہ پڑی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے جنگ کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں. بہت ہی اچھا لگا، ہمیں بہت ہی اچھا فیل ہوا. بہت ہی تھینک یو کہیں گے، ہم شکریہ ادا کریں گے ڈی سی صاحب کو اور محسن نقوی. صفائی کا نظام بھی بہتر ہو رہا ہے، چوک بھی نیا بنا رہے ہیں. پہلے صفائی نہیں تھی، اب الحمدللہ صفائی کا نظام
मज़ीद बेहतर हो रहा है। दूसरे मरहले में चलियोट मोड़, जामिया चौक और कलमा चौक का भी काम शुरू होगा। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। फैसलाबाद के मिलत रोड, टीवी बोस्टर रोड खस्ता हाल का बाद भी सड़क की तामीर मुमकिन न हो सकी। धूल मट्टी और गिरदो गबार से शहरी परेशान। फैसलाबाद के मिलत रोड, टीवी बोस्टर रोड जबूहाली का शिकार, कई माह गुजर गए, सड़क तामीर ना हो सकी। धूल मिट्टी ने इलाका मकीनों और राहगीरों का जीना मुफ्तो भर कर दिया। सांस की बीमारियां फैलने लगी, शहरियों की दुहाइयां। रोड का कोई पुरसाने हाल नहीं, आए रोज यहाँ पे हादसे होते रहते हैं, कारोबार का नुकसान हो रहा है और जो यहाँ से धूल मट्टी उड़ रही है, सांस लेना दुश्वार हो रहा है। तो बार इंटरव्यू दिया है, कंप्लेंट्स की हैं इसकी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। खाने पीने की दुकानें शदीद मुतासिर, खरीदार आते हैं तो बीमारियों को घर लेकर जाते हैं। रोड पर कारोबार करना मुश्किल हो गया है, टायरों की भी शिकायत बढ़ने लगे। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟਾ ਇੰਨਾ ਧਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ बहुत ਹੁੰਦੀ है। इलाका मुकिनों ने आला हुक्काम से नोटिस लेने और सड़क की जल्द से जल्द तामीर और मरम्मत का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ वसीम नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा नहार फैसलाबाद में सोशल वेलफेयर का दफ्तर तवज्जो का मुंतजर। कमरे की छत गिरने लगी, अमला ड्यूटी पर होने के बावजूद कमरे से बाहर बैठने पर मजबूर। कमरे में बैठने वाले अमले की जिंदगी दांव पर लग गई। महकमा नहार फैसलाबाद में सोशल वेलफेयर का दफ्तर खस्ताहाली का शिकार। कमरे में छत गिरने लगी, अमला ड्यूटी पर होने के बावजूद कमरे से बाहर बैठने पर मजबूर। कमरे में बैठने वाले अमले की जिंदगी दांव पर लग गई। दूसरी जानिब सोशल वेलफेयर सुपरवाइजर्स की खाली सीट पर 1.5 साल बाद भी तैनाती न की जा सकी। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर आमना आमिल ने बताया कि फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस दफ्तर की तामीर और मुरम्मत में मुश्किलात का सामना है। डिप्टी कमिश्नर को मरासला जारी किया गया है, जिसके तहत महकमा नहार में मौजूद सोशल वेलफेयर के दफ्तर को ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। 3 रूम्स जो हैं वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास हैं। हम उसमें कोशिश ये कर रहे हैं, हमारी डीसी साहब से भी इसमें बात हुई है और अथॉरिटी से भी, हमारी जो अथॉरिटी है उससे भी हम ये प्रपोजल बना रहे हैं कि एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि वो सारे रूम्स ही जो हैं वो यूटिलाइज़ हो जाएं। उसके लिए ये प्रपोजल भी गया हुआ है और हम बात भी करें, इंशाल्लाह हम इसको ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में कन्वर्ट करने की पूरी ट्राई कर रहे हैं। डेली वेजेस पर काम करने वाले अमला ड्यूटी पर आने पर मजबूर। सदर में रजिस्टर होने वाली एनजीओ की नायब सदर की सीट भी तैनाती की मुंतजिर है। कैमरामैन टीम के हमरा मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। माहाना लाखों रुपए फीस की अदायगी, मगर जंग सब्जी मंडी की हालत बेहतर न हो सकी। सफाई के नाकिस इंतजाम, पीने का साफ पानी तक मुयसर नहीं, ताजरों के शिकवे शिकायत बढ़ने लगे। जंग की वाहिद सब्जी मंडी इंतजामिया की अदम तवज्जी की नजर हो गई। माहाना बुनियादों पर लाखों रुपए के टैक्सेस अदा करने वाली सब्जी मंडी के आड़ती बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। सब्जी मंडी की सफाई की जाती है, ना ही जरूरी बुनियादी सहूलियात मैसर हैं। बैठने की मुनासिब जगह, ना ही पीने का साफ पानी दस्तियाब है। जिले जनरल सेक्रेटरी अंजुमन आड़तियान गुड्डू खान का कहना था कि मुतअद्दिद बार इंतजामिया से सब्जी मंडी की हालत बेहतर बनाने के हवाले से इकदाम का मुतालबा किया, ताहम अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आड़तियान सब्जी मंडी जो है मुख्तलिफ टैक्सेस हुकूमत को मुख्तलिफ मदों में अदा करते हैं, लेकिन आड़ती बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है, वाशरूमों से महरूम है। सीवरेज का निज़ाम इस हद तक ख़राब है कि अगर बारिश हो जाए तो 10-10 दिन पानी खड़ा रहता है। इस सहूलियात की अदम फराहमी के हवाले से हमने बहुत मरतबा मुख्तलिफ आपसे गुफ्तगू की। DC साहब मंडी में आते हैं, वो कहते भी हैं सफाई करें, लेकिन अफसोस ये है कि उनके अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया जाता है। ताजरों ने डिप्टी कमिश्नर से सूरत हाल का नोटिस लेने सब्जी मंडी की बहाली के लिए मेगा प्रोजेक्ट मुतारिफ करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग।